बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्न पे क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके हैं आपके क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ inheritors and their shares। इसमें कौन कौन मौजूद है? हस्बैंड मौजूद है, डॉटर मौजूद है, मैटरनल ब्रदर और रियल ब्रदर। तो हस्बैंड कौन सी कैटेगरी में लाई करता है? तो इन 3 क्लासें हो चुकी हैं आप लोगों की। हस्बैंड की कैटेगरी कौन सी है? जेड एफ है, असबा है, क्या है? कोई बताएगा भाई? 3 क्लासेस आपको दी जा चुकी हैं। बुक्स आपके पास मौजूद है जी। हस्बैंड कौन सी कैटेगरी में आता है? जेड एफ। जेड एफ के अंदर पढ़ते रहिए भाई किताबें, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, फिर सीखेंगे क्या? जेड एफ जबिल फ्रूज यानी प्राइमरी एयर्स या कोटा आपके पास एयर्स हैं जिनके हिस्से फिक्स हैं, औलाद मौजूद है, तो हस्बैंड का हिस्सा 1/4 हो जाएगा। जो डॉटर है वो जेड एफ है, जबिल फ्रूज है, और डॉटर का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/2 है, क्योंकि वो अकेली है। मैटरनल जो ब्रदर है वो जेड एफ तो है, लेकिन औलाद की मौजूदगी इसमें मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर को हिस्सा नहीं जाता है। नो शेयर ड्यू टू डॉटर। इस केस में मरने वाला चाहता तो मैटरनल ब्रदर के लिए विल कर सकता था, यानी डेथ जो हो रही है वाइफ की हो रही है, यानी वो अपने मैटरनल ब्रदर के लिए विल लिख सकती थी, मैक्सिमम 1/3 की। ना लिखने की सूरत में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि बाकी जो वारिसीन हैं उसको कुछ दे दें, क्योंकि कुरान करीम का ये भी ऑर्डर है कि अगर विरासत की तकसीम हो रही और कुछ लोग आ जाएं तो उनको भी दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो रियल ब्रदर है ये असबा बी नफसी है, यानी ये इट सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, क्या ये रेसिडुअरी हो गया, तो इसको बचा हुआ हिस्सा जाएगा, यानी आर जाएगा। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 हो गया टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ यानी जबिल फ्रूज के कुल हिस्से। यहाँ पर हस्बैंड है प्लस डॉटर है, तो हस्बैंड का हिस्सा 1/4 है, डॉटर का 1/2 है, और इसका एल्शियम कितना? 4 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 3/4 हो गया। तो 3/4 है वो किसको चला जाएगा? हस्बैंड को और वाइफ को चला जाएगा, सॉरी हस्बैंड और डॉटर को चला जाएगा। अब जो रेसिडुअरी है वो कौन है? रियल ब्रदर है, तो उसको बचा हुआ हिस्सा जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में हम जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ असबा
बी नफसी ही, और यहाँ शेयर लेफ्ट फॉर शेयर लेफ्ट फॉर रियल ब्रदर, यानी आर बी लिख दिया उसको, यानी एक में से टोटल शेयर ऑफ जेड एफ माइनस कर दीजिए। आवाज चेक करें, आवाज चेक करें। बाकी को आवाज आ रही है भाई? बाकी लोगों को आवाज पहुंच रही है? सालिम साहब, इस्माइल साहब? हाँ जी जी सर, आवाज क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। क्लियर है। इसका मतलब क्लियर है सर। मारूफ साहब का माइक में कोई प्रॉब्लम है, उसको चेक कर लीजिए। नहीं फातिमा। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, तो टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ है वो 1 - 3/4, 3/4 को माइनस कर दिया जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4 - 3 यानी 1/4 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, तो यहां पर दो लोगों के शेयर दे रखे थे, हस्बैंड और डॉटर का, हस्बैंड प्लस डॉटर, और रियल ब्रदर का आपने निकाल दिया। तो रियल ब्रदर का ये शेयर आपने आर निकाला। यहाँ पर हस्बैंड का हिस्सा 1/2 है, डॉटर का 1/2 है, 1/4 हस्बैंड का, 1/2 डॉटर का, 1/4 इसका रियल ब्रदर का आ गया। एल्शियम 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 4/4। टोटल जो प्रॉपर्टी है वो 4 पार्ट में डिवाइड की जाएगी। उसमें से एक हिस्सा किसको चला जाएगा? हस्बैंड को, 2 डॉटर को और एक रियल ब्रदर को। सारे लोगों का क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? अगले सवाल पे चले। कोई क्वेश्चन किसी? अगले सवाल पे चलते हैं। ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हस्बैंड है, मदर है, वहां पे हस्बैंड और कौन था? वहां बेटी थी। यहाँ हस्बैंड, मदर और 3 मैटरनल ब्रदर हैं। सबसे पहला काम वही है कि जो भी क्वेश्चन होगा हम स्टेप नंबर 1 हर एक के लिए लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 टोटल, स्टेप नंबर 1 लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स लिखेंगे। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में हस्बैंड, मदर और 3 मैटरनल ब्रदर, 3 मैटरनल ब्रदर। हस्बैंड जेड एफ है, अभी डिस्कशन किया गया, हमेशा ही जेड एफ होता है। माँ जेड एफ है। अब यहाँ पर औलाद नहीं है। माँ का हिस्सा, हस्बैंड का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/2। माँ का हिस्सा कितना होगा, कोई बताएगा? शेयर ऑफ मदर कितना होगा? 1/6. 1/6। रीजन? No kids, no real brother and sister, no paternal brother and sister, but 2 or more maternal brothers and sisters present. वेरी गुड। तो Very रूल ये good. है कि अगर किड्स ना हो तो माँ का हिस्सा 1/3 होता है, लेकिन अगर किड्स हैं तो 1/6 होगा। लेकिन किड्स नहीं हो किसी भी तरह के, रियल ब्रदर, मैटरनल ब्रदर,
या पैटर्नल ब्रदर या सिस्टर्स हों या इनके कॉम्बिनेशंस हों, दो या दो से ज़्यादा, तो 1/6 में वो चेंज हो जाता है। आयत नंबर 12 में मैटरनल ब्रदर का और सिस्टर का डिस्कशन है कि जब वो अकेले होते हैं तो 1/6 उनको मिलता है, और जब वो कंबाइंड हो जाते हैं मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर, या दो से ज़्यादा मैटरनल ब्रदर ज़्यादा या दो से ज़्यादा मैटरनल सिस्टर, तो वो 1/3 में बराबर के शरीक हो जाते हैं। इसलिए हर एक का जो हिस्सा हो जाएगा वो 1/3 तो है ही, उसके 3 डिवीजन हो जाएंगे, यानी हर एक को कितना जाएगा, 1/9। यानी दो या दो से ज़्यादा मैटरनल ब्रदर को कितना जाएगा, 1/3, अकॉर्डिंग टू दी आयत नंबर 12 सूरह निसा की। अब 3 ब्रदर हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बटा 3 कर दिया, 1/9 हर एक को चला जाएगा। नाउ यहाँ पे स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टोटल शेयर ऑफ ZF, सारे ही ZF में टोटल शेयर ऑफ ZF, हस्बैंड प्लस मदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर। हस्बैंड को 1/2 जाएगा क्योंकि औलाद नहीं है, ड्यू टू नो किड्स, ड्यू टू नो किड, औलाद नहीं है। इसका 1/6 हुआ है क्योंकि ड्यू टू रियल, ड्यू टू मैटरनल ब्रदर। तो ये 1/6 हो गया, प्लस इसका 1/9 हो गया, 1/9 हो गया, 1/9 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, हाउ मच, 18। 18 आ जाएगा एलसीएम। जब ये 18 आ गया तो ये 9 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 9 3 12, 14, और ये 16 और ये 18, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 18 डिवीजन हो जाएंगे, जिसमें से 9 हिस्से हस्बैंड को जाएंगे, 3 माँ को चले जाएंगे, और 2 2 हर एक मैटरनल ब्रदर को चले जाएंगे। तो एक छोटा सा 2 ही स्टेप में क्वेश्चन हो गया। जब ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो ये तकरीबन 2 या 3 मिनट का ही सवाल है, चूँकि ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा याद होगा मेरे को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 शायद हट लिया नहीं मैंने, 21वां क्वेश्चन लिया हुआ है। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ inheritors and their shares. Wife, mother, daughter, grandfather, और ब्रदर। जब सिंपल ब्रदर बोला जा रहा है तो रियल ब्रदर ही कंसीडर किया जाएगा। तो वाइफ हमेशा ZF है, मदर भी ZF है, डॉटर अकेली है तो ZF है, फादर एग्जिस्ट नहीं करते तो फादर की जगह पे ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ग्रैंडफादर ZF तो हैं जैसे फादर ZF थे, लेकिन ड्यूटी डॉटर ये असबा बी नफसी ही भी बनेंगे। दो कैटेगरी से उनको मिल सकता है। तो वाइफ का औलाद की मौजूदगी में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। माँ का औलाद की मौजूदगी में 1/6 हो जाएगा। बेटी अकेली है, 1/2 हो जाएगा। ग्रैंडफादर का 1/6 तो है, एज ए असबा उनको आर भी मिल सकता है। और जो रियल ब्रदर है ये असबा बी नफसी है, लेकिन असबा की कैटेगरी में अगर हम देखते हैं, पहली जो कैटेगरी है असबा की C1,
उसमें सन, ग्रैंडसन वगैरह आते हैं। और C2 में जो आते हैं फादर और ग्रैंडफादर आते हैं। C3 में जो आते हैं वो आपके पास रियल ब्रदर आते हैं और पैटर्नल ब्रदर आते हैं और उनकी औलादें आती हैं। C4 में आपके पास रियल आपके पास अंकल आते हैं और फिर पैटर्नल अंकल आते हैं। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो एग्जिस्ट करती नहीं है। यहाँ पर ये दो लोग एग्जिस्ट करते हैं। आसबा बिन नफसी के अंदर वालिद साहब नहीं है, लेकिन उसकी जगह ग्रैंडफादर ने ले लिया। तो यहाँ पर कैटेगरी 3 के अंदर हम देखते हैं कि रियल ब्रदर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ये ज़्यादा क्लोजर है, C2 है, और ये दूर का रिश्तेदार है, तो इसको हटा दिया जाएगा। तो इसको शेयर नहीं मिलेगा ड्यू टू ग्रांड फादर। वालिद साहब होते तो ड्यू फादर नहीं मिलता। तो इसको नो शेयर है, कोई शेयर नहीं मिल रहा है ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रांड फादर की वजह से। स्टेप नंबर वाइफ 14 की 18 है। वाइफ 18 है। वेरी गुड। वाइफ कितना है? 18 है। क्यों? क्योंकि औलाद मौजूद है, ड्यू टू किड्स। माँ का भी औलाद की वजह से, ड्यू टू किड्स की वजह से ही। और जो ग्रैंडफादर हैं इनको 1/6 मिल रहा है आपके पास, ये तो फिक्स हो गया आपके पास। लेकिन जो R मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि बेटी मौजूद है। ड्यू टू डॉटर इसको ये वाला हिस्सा मिल रहा है, अदरवाइज ये R वाला हिस्सा इसको नहीं मिलता। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF। तो ZF में कितने लोग मौजूद हैं? यहाँ पे 4 लोग मौजूद हैं। वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंडफादर। तो वाइफ का जो शेयर है 1/8 हो गया औलाद के होने की वजह से। माँ का 1/6 हो गया, डॉटर का 1/2 हो गया, और ग्रैंडफादर कितना हो गया? 1/6 हो गया। एल्शियम कितना आ जाएगा? 20। 24। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया। कितना हो गया? 16 4 20 3 23 हो गया। 23/24, यानी कुछ बच गया है। जो बच गया वो रेसिडुअरी की तरफ चला जाएगा, यानी ग्रैंडफादर की तरफ। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी। तो यहां पर शेयर लेफ्ट फॉर ग्रैंडफादर यानी R। तो टोटल में से 23/24 जब हम माइनस करते हैं तो ये 24 माइनस 23 1/24 हो गया। इसलिए टोटल शेयर ऑफ जो फादर हो जाएगा, टोटल शेयर ऑफ जो ग्रैंड फादर हो जाएगा, वो एक तो ZF के थ्रू उनको मिल रहा है, एक R के थ्रू मिल रहा है। तो ZF के थ्रू उनको मिला 1/6 और R की वैल्यू मिला 1/24। तो ये वैल्यू 24 हो जाएगी। ये 4 + 1 हो जाएगा, यानी 5/24 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 फाइनल आंसर है। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स
वाइफ मदर डॉटर, वाइफ मदर डॉटर ग्रैंडफादर, वाइफ 1/8, मदर 1/6, डॉटर 1/2, ग्रैंडफादर 5/24, 5/24। एलसीएम 24 ही रहेगा। 3, 4, 12 और ये 5 हो जाएगा, यानी 24/, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको शॉर्टकट में खोलने की कोशिश करते हैं। वाइफ की कैटेगरी क्या है, ZF, डॉटर ZF, ग्रैंडफादर भी ZF है, और फादर भी ZF है, और मैटरनल ब्रदर भी ZF है। कितना इससे जाएंगे वाइफ को, वाइफ के शेयर कितने होंगे, 1/8 1/8 होगा ड्यू टू दी डॉटर। डॉटर डॉटर अकेली है, कितना होगा, 1/2 2 होगा। ग्रैंडफादर को जाएगा शेयर कि नहीं जाएगा, फादर मौजूद है, फादर मौजूद है, उनका क्या हो जाएगा, नो शेयर डी टू फादर, फादर की वजह से। और फादर की मौजूदगी में रियल ब्रदर को भी नहीं जाता, ये तो मैटरनल ब्रदर है, तो इसका भी हिस्सा नहीं होगा, नो शेयर ड्यू टू फादर। तो हमारे पास जो टोटल शेयर ऑफ ZF में कौन कौन बचा, वाइफ प्लस डॉटर प्लस फादर, और ये फादर को आर भी मिलेगा अगर बचा तो, क्योंकि औलाद में केवल बेटी मौजूद है। तो वाइफ का हिस्सा कितना है, 1/8, और ये कितना हो गया, 1/2, ये कितना हो गया, फादर का 1/6। एल्शियम कितना हो जाएगा, 24, 3, 12 और ये 4, कितना हो गया, 19/24। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वाली साहब के लिए, आर की वैल्यू 5/24 5/24, 1 - 24 ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 5 कितनी हो जाएगी, 24। 24 तो यहाँ पर जो हम करेंगे, तो फादर की जगह पर उस वाली वैल्यू को रख दिया जाएगा, यानी वाइफ प्लस डॉटर प्लस फादर, ये 1/8 ही रहेगा, ये 1/2 ही रहेगा, और ये 5 कितना हो जाएगा, नहीं, 5/24 नहीं, ये 1/6 प्लस 5/24 करना वन होगा। बाई सिक्स प्लस भी करना पड़ेगा, यानी फादर का टोटल हिस्सा जो हो जाएगा वो ZF आपके पास प्लस आर हो जाएगा। ZF 1/6 है, और आर की वैल्यू 5 आपके पास ये है, तो ये 24 और ये 4 और ये 5, यानी उनका कितना आ जाएगा, 9/24 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये 9/9 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये 24 बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 12 भी हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, तो ये 24/24 हो जाएगा। तो आई थिंक अगर ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ा जा सकता है लॉन्ग प्रोसेस को, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाली बात थी। इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। जी, वो कैटेगरी बनाने में ही थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी सारा सही है, मैथमेटिक्स है। हाँ, सारा मैथमेटिक्स है, तो कैटेगरी को यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं कि इसको ऊपर ना रख के इनको हम बीच में रख लेते हैं, ताकि जो है हमें स्पेस मिल जाए, ऊपर डिफाइन कर लें। तो इससे ये क्वेश्चन है, तो हाँ, ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये है,
तो इन क्वेश्चंस को अगर हम बीच में रख लेंगे तो ऊपर नीचे हमें जगह मिल जाएगा कुछ करने के लिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं, बट ये कंटिन्यू रही है चाहे दो लोग ही रहें, क्योंकि अदरवाइज तो फिर ये काम पॉसिबल नहीं है। अभी आधा घंटा है, 3-4 क्वेश्चन हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया अभी, और इसकी तरफ चलते हैं, 23 की तरफ। तो यहाँ पे हस्बैंड है, हस्बैंड हमेशा क्या होगा, ZF। और यहाँ पे कोई औलाद है, कोई औलाद नहीं है, हस्बैंड का कितना हिस्सा होगा जी? कोई भी औलाद नहीं है, हस्बैंड का हिस्सा, शेयर ऑफ हस्बैंड आधा, आधा हो गया, 1/2। 1/2 हो गया। माँ का हिस्सा औलाद नहीं है, 1/3 होना चाहिए, लेकिन दो मैटरनल ब्रदर मौजूद हैं, तो माँ का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ड्यू टू दी 2 मैटरनल ब्रदर। और मैटरनल ब्रदर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो मैटरनल ब्रदर भी ZF है, और उनका शेयर कितना हो जाएगा, वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। इसलिए ईच जो मैटरनल ब्रदर है उसका शेयर कितना हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो गया, 1/6 हो जाएगा हर एक मैटरनल ब्रदर का। तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस मदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर, हस्बैंड का शेयर कितना है, 1/2 है, औलाद नहीं है, माँ का शेयर 1/6 है, और मैटरनल ब्रदर का ये 1/6, और दूसरे का भी 1/6। एल्शियम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 3, ये 1, ये 1, ये 1, तो 6/6 हो गया। क्लियर है सबको, कोई डाउट ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं, हस्बैंड ZF होगा, और यहाँ पर कोई औलाद नहीं है, हस्बैंड का कितना हो जाएगा, 1/2 शेयर हो जाएगा। माँ का जो हिस्सा है कितना होगा, मैटरनल ब्रदर एक ही, माँ का हिस्सा कितना होगा, डॉक्यूमेंट में कितना होगा, आवाज बंद कर देना, तुम्हारी आवाज जा रही होगी, माइक्रोफोन बंद कर लें भाई, उनकी आवाज आ रही है। क्रॉस कर दो। जी, जिनको आंसर देना है वो ऑन करें कि माँ का हिस्सा कितना होगा, औलाद अगर ना हो तो। देखें कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो माँ का हिस्सा 1/3 है, चूंकि जो मैटरनल ब्रदर है वो भी एक है, अगर दो होते तो माँ का हिस्सा या मैटरनल होते या पैटर्नल या रियल होते तो 1/6 हो जाता। तो ये ZF है माँ, लेकिन यहाँ पे हिस्सा 1/3 है, क्यों है, ड्यू टू 1 मैटरनल ब्रदर, ड्यू टू 1 मैटरनल ब्रदर, एक मैटरनल ब्रदर की होने की वजह से, राइट। मैटरनल ब्रदर एक ही है, ये क्या है, ZF है, और जब एक ही हो तो इसका हिस्सा कितना होता है, 1/6 होता है। और जो ये अंकल हैं, चाहे ये पैटर्नल हो या आपके पास वो आपके पास रियल हो, ये असबा बी नफसी ही बनेंगे, यानी इनको जो वैल्यू जाएगी वो आर जाएगी अगर बची तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस मदर प्लस मैटरनल ब्रदर, हस्बैंड का हिस्सा 1/2 है, माँ का हिस्सा 1/3 हो गया चूंकि मैटरनल ब्रदर एक है, और मैटरनल ब्रदर अकेला है, उसका हिस्सा 1/6 है। एल्शियम कितना आ गया, 6 आ गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, कितना हो गया, 6/6। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। 0। तो अंकल को यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हस्बैंड ZF, ग्रैंड डॉटर मौजूद है यानी औलाद है, तो कितना हो गया हस्बैंड का 1/4। क्यों हो गया? ड्यू टू ग्रैंड डॉटर। माँ ZF जबिल फरूज, औलाद मौजूद है, तो माँ का हिस्सा 1/6। ग्रैंड डॉटर अकेली है, 1/2 2. हाफ। ब्रदर असबा B नफसी, R इसको मिलेगा अगर बचा तो हस्बैंड प्लस मदर प्लस ग्रैंड डॉटर। हस्बैंड का 1/4, मदर का 1/6, ग्रैंड डॉटर 1/2। एल्शियम कितना आ जाएगा 24. जी? 24. 24 आएगा। कुछ कमा सकते हैं? 12. 12, गुड। तो 12 आया, ये 4 तो ये 12 हो गया, और ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया 6 आ गया। कितना हो गया 6, 2 8 और 3 11, यानी 11/12। इसका मतलब ये हो गया कि R निकलेगा। R की जो वैल्यू होगी दैट इज 1 माइनस 11/12। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/12। तो यहाँ पर अब सारे लोगों को एक साथ रख दिया जाएगा, हस्बैंड प्लस मदर प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस रियल ब्रदर। हस्बैंड का 1/4 हो गया, माँ का 1/6 हो गया, ग्रैंड डॉटर का 1/2 हो गया, और उनका 1/12 हो गया। एल्शियम 12 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो 6, 2 8 और 3 11 और 1 12, यानी पूरी प्रॉपर्टी 12 भाग में 12 पार्ट में तकसीम की जाएगी। 3 हिस्से हस्बैंड को, 2 मदर को, 6 ग्रैंड डॉटर को और 1 रियल ब्रदर को चला जाएगा। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आया अभी इस तरह का। माँ ZF है, जबल फरूज है, औलाद मौजूद है, माँ का हिस्सा 1/6। फादर ZF है 1/6, लेकिन चूंकि डॉटर ग्रैंड डॉटर है तो वालिद साहब असबा भी बनेगा, तो वालिद साहब को इसके तौर पे R भी मिलेगा असबा के तौर पे। ठीक है, डॉटर के साथ में जब ग्रैंड डॉटर हो, अगर डॉटर अकेली होती तो उसका हिस्सा 1/2 था, ग्रैंड डॉटर अकेली होती तो उसका 1/2 था। लेकिन जब डॉटर और ग्रैंड डॉटर हो जाएं तो सही बुखारी में, मिशकात में और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद हैं कि डॉटर जो है ZF है और इसका जो हिस्सा है 1/2 है, और जो ग्रैंड डॉटर है ये भी ZF है, लेकिन इसको जो है 1/2 नहीं जाएगा, इसको जाएगा 1/6 जाएगा। क्यों जाएगा? ड्यू टू डॉटर, डॉटर की वजह से, ड्यू टू डॉटर। ये मैंने आपके उसमें ग्रुप में ये हदीस शरीफ भी पहले भी भेजी थी। तो बेटी के साथ में अगर पोती हो तो बेटी का 1/2 जो ज़्यादा क्लोज है, और पोती का 1/6। यहाँ पे जो स्कॉलर है इजमा का वो कहता है, तो इजमा ऑफ द स्कॉलर कहते हैं कि जब 2 औरतें मिलती हैं तो उनका हिस्सा 2/3 होता है। तो दैट्स वाई 2/3 को कंप्लीट करने के लिए, 2/3 कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया कि जो रेस्ट ऑफ दी था वो ग्रैंड डॉटर को दे दिया गया। क्योंकि 2/3 में से अगर हम 1/2 इसका निकाल देते हैं, किसका, बेटी का निकाल देते हैं, तो इसका एल्शियम कितना हुआ 6 हुआ, और ये 3 हो गया, कितना 4 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/, ये कितना आ गया 6 आ गया। तो ग्रैंड डॉटर का 1/6 हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ द डॉटर के। अब यहाँ पर सारे लोगों को आप रख लीजिए, मदर को, फादर को, डॉटर को और ग्रैंड डॉटर को। मदर 1/6 है, फादर 1/6 है,
डॉटर 1/2 है, ग्रांड डॉटर 1/6 है। एलसीएम अगर हम देखते हैं तो 6 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 6/6 हो गया। यानी फादर को एज ए रेसिडुअरी कुछ नहीं मिला, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 0 निकल गई। क्लियर है क्वेश्चन? जी सबको क्लियर है? कॉम्बिनेशन खैर याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे याद होंगे जाके। आपको जो डॉक्यूमेंट दिया गया सॉफ्ट कॉपी इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप देख सकते हैं कि डॉटर का और ग्रैंड डॉटर का कितना कितना हिस्सा है। एक सवाल और ले लिया जाए भाई, कहें तो एक सवाल ले सकते हैं और। जी अच्छा सवाल आगे है ही नहीं, 26 तक ही था। एक सवाल कॉपी कर लेते हैं और रुक जाइए, एक सवाल और कॉपी कर लेते हैं। 26 तक कर लिया है और यहाँ पे इसी को 26वां सवाल यहीं देख लेते हैं। ये 26 क्वेश्चन है, ये वाला 26 तो हमने देख लिया ना। 27 की बात की जा रही है। 27 में जो हस्बैंड है, हस्बैंड क्या हो गए, ZF, औलाद मौजूद है, हस्बैंड का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/4। डॉटर ZF है, डॉटर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/2। ग्रांड डॉटर 1/6 1/6 हो जाएगा, ZF है 1/6 हो जाएगा ड्यू टू ई डॉटर। और ये जो है अंकल हैं, ये बन जाएंगे असबा बिनफ्सी, इनको मिलेगा आर अगर बचेगा तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो वैल्यूज हैं किस किस की आ रही हैं, तो ये हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर, हस्बैंड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 है, और डॉटर 1/2 है, और ग्रांड डॉटर 1/6 है। एलसीएम कितना आएगा, व्हाट विल बी एलसीएम, 12 आ जाएगा, 12। ये कितना आ जाएगा, 3। ये कितना आ जाएगा, 6। ये कितना आ जाएगा, 2। कितनी वैल्यू आती है, 11/12। यानी जो आर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी, आर की वैल्यू 1/12 जाएगी, दैट इज 1/12 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये भी 12 है, इधर भी 12 है, तो यहाँ पे इसको अगर और जोड़ दिया जाएगा इसके अंदर किसको, जो कि अंकल है, तो अंकल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/12 आ जाएगी। तो अंकल की वैल्यू अगर 1/12 अगर ऐड कर दी जाती है वहाँ पे, तो इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पे +1 हम देखते हैं कि भाई ये वैल्यू जो है ये +1 और यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/12 हो जाएगी। यानी पूरी प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, इसमें 3 हस्बैंड को चले जाएंगे, 6 डॉटर को, 2 ग्रैंड डॉटर को और 1 अंकल को चला जाएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। कोई अगर कोई सवाल है तो आप मेरे उसमें ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, बाकी खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे सवाल हो गए हैं कॉम्बिनेशन में, तो 27 तक करा दिए गए, आगे खुद ट्राई कीजिए। अगर ये हो जाते हैं तो फिर आगे चलेंगे, ताकि अभी आगे बहुत लंबा सफ़र है सवालों का। ठीक है, इंशाल्लाह इसको पोस्ट करते हैं कल, या आज तो टाइम नहीं है, कल इंशाल्लाह इसको अपडेट कर देंगे। इंशाल्लाह। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।